नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी में हम देखेंगे कैसे एक बेटी ने की बाप की हत्या। माया नगरी मुंबई में माहिम तट से 2 दिसंबर 2019 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ हाथ, एक पैर और शरीर के कुछ टुकड़े थे। पुलिस को ये सूटकेस माहिम बीच पर तैरता हुआ मिला था। लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर और पैंट भी मिले थे। सूटकेस मिलते ही खलबली मच गई। पुलिस के सामने एक नया और बिना और छोड़ का केस आकर खड़ा हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शर्ट पर एल्मो मेंस वियर का टैग लगा हुआ देखा। क्राइम ब्रांच कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंची। उस शर्ट का बिल निकाला तो पता चला कि बिल किसी बेनेट रिबेलो के नाम पर था। अब इस नाम के आदमी को खोजना पुलिस का मकसद था। मुंबई पुलिस ने फेसबुक पर बेनेट रिबेलो को सर्च किया और कई प्रोफाइल में तस्वीरें खंगाली, जिसमें से एक व्यक्ति वही वाली लाल स्वेटर पहने हुए था जो उस सूटकेस में मिली थी। वह तस्वीर से कंफर्म हो गया कि वही बेनेट रिबेलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वह म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया हुआ था। कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची, देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी बेनेट को पिछले कुछ दिनों से देखा ही नहीं है। पड़ोसी से पूछताछ करने पर उसकी गोद ली हुई बेटी आराध्या के बारे में पता चला। पड़ोसी ने बताया कि यह वह अपनी गोद ली हुई 19 वर्षीय बेटी के साथ रहता था। पुलिस ने लड़की का नंबर निकाला और नंबर ट्रेस किया और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रिबेलो की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया। लड़की 19 साल की थी और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात कबूल कर ली। एक गोद ली हुई बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर उसके कई टुकड़े कर डाले। गिरफ्तार बेटी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। लड़की ने हत्या की जो वजह बताई उसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। 2 शादियां की थी लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया, उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किया और चाकू से बोत कर मार डाला। उन्होंने 3 दिनों तक शव को घर में रखा। इस दौरान रिबेलो की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार वाले 4 चाकुओं से शव के छोटे छोटे टुकड़े किए। शव के टुकड़े करने से पहले चाकू को गर्म किया गया। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा के जरिए मीठी नदी तक लेकर गए और फेंक दिया, जिसमें से एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच पर पहुंच गया था। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और उसने कई बार उसका यौन शोषण किया था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध भी करता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके के पास मीठी नदी से दूसरे सूटकेस को भी बरामद किया। बाद में पुलिस ने इस मामले के तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली उमर मियां था। अली 19 साल का है और आराध्या उर्फ रिया के प्रेमी का दोस्त है। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका प्रेमी घाट कोपार में अली से मिले। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या कर दिए जाने की बात कही, फिर उससे लाश के टुकड़े कराने के लिए चापर का इंतजाम कराने को कहा। 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को अली व कोला आया, जहां उन तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट की लाश को टुकड़े टुकड़े कर डाला और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरने का काम किया। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के काटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसको टेप से लपेट दिया था। साथ ही उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए ज़रूरी सामान भी खरीदने में उनकी मदद की थी। दोनों के साथ उसने बेनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदा। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर वे तीनों मीठी नदी में फेंक आए थे। आपको क्या लगता है, रिया ने सही किया है गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।